बाकी सारे स्प्लिट्स विला कंटेस्टेंट के बारे में मैंने जो बोला था वो लोग वही कर रहे हैं। सिर्फ एक कंटेस्टेंट जिससे मेरे को शॉक किया वो है विशु। मुझे लगा था वो बस तुम्हारा भाई ही करता रह जाएगा, लेकिन ही इज प्लेइंग। कल वो बेचारा जब रो भी रहा था तो उसने अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश नहीं करी। उसके पास जब झलक आई थी तो उसने बोला कि भाई जा तू जाने दे, मेरे को अकेले टाइम दे, और कोई उसके पास नहीं गया उसको चुप करा। मेरे को लग रहा है वो दिल का अच्छा है गाइस, बस यही है कि पावर में आते ही थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहा है। बट वो टास्क अच्छे परफॉर्म कर रहा है। मेरे को लग रहा था वो बस निहारिका के दम पे ही खेलेगा, लेकिन वो खुद का भी गेम खेल रहा है अच्छा। उसकी बस शक्ल से ही लगता है, लेकिन कोई उसको मैनिपुलेट कर नहीं पा रहा है। रॉन और अश्मिता की बात करें तो मैंने उनके बारे में जो बोला वो कल वही एक दूसरे को बोल रहे थे। अश्मिता यही बोल रही थी कि मेरे को कोई ऐसा नहीं चाहिए कि रोने बैठ जाए हर बार टास्क हारने के बाद, मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो मेरे को कंसोल कर पाए। यही बोल रही थी मैं। रॉन है कराई में भी, उससे ना टास्क खेला जाएगा और बाद में रोने बैठ जाता है, वो अलग। मर्द थोड़े मर्दाना ही अच्छे लगते हैं। मेरे को भी पता है वायलेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तुम लोग मेरे को ये सब मत बताओ। मैंने खुद ये बोला है कई बार कि आई लव मेन हु एक्सप्रेस। मैंने ये चीज नहीं भी तो अपने 20 वीडियोस में बोल रखा होगा कि मेरे को वो मर्द अच्छे लगते हैं जो अगर रोना फील कर रहे हैं तो रोए, गुस्सा फील कर रहे तो गुस्सा। लेकिन रॉन सिर्फ रो ही रहा है। मैं समझ रही हूँ उसका ऑक्यूपेशन है मॉडलिंग कर रहा है, उसमें थोड़ा स्किनी रहना पड़ता है। भले तुम्हारे बॉडी में अंदर से स्ट्रेंथ हो ना हो, मैटर नहीं करता है। रॉन ने शायद उस वजह से अपने आप को वैसा फिजिकली ट्रेन नहीं किया है एंड ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल। सारे टास्क वो हारेगा ही, उसके बाद वो बैठ के रोने भी लगे, तो ये कैसा जेंटलमैन रे भाई। मेरे को लगता है रॉन ने खतरनाक पैसा खर्च किया अपने पीआर पे। अश्मिता के बारे में रॉन बोलता है कि आप शुरू वाले दिन से ही सबसे लड़ाई कर रहे हो, चूंकि मैंने भी बोला था अननेसेसरी फाइट्स आप नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ ये कपल वाला गेम है, लेकिन हम लोग को एक ग्रुप में रहना होगा अगर हम लोग को लंबा खेलना है तो। एग्जैक्टली। और इतने से पे वो दोनों बिछड़ गए एक दूसरे से, और अश्मिता ने उसी दिन जाके दीप्तांशु को पिच कर दिया। अब बताओ कैसे लग रहे हैं तुमको तुम्हारे फेवरेट कपल। दिस इज नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, बट दिस इज जस्ट माई कॉन्फिडेंस दैट आई जज पीपल राइट एंड लिसन टू मी व्हेन आई टॉक अबाउट देम। लास्ट बार भी यही हुआ था, मैंने स्प्लिट्स विला रिलेटेड वीडियोस बनाए थे, उस पे लोगों को लगा था कि मैं सबके बारे में क्या ही बोल रही हूँ, लेकिन एंड में जाके सारी बातें ही मेरी सही निकल गई थी। इस बार भी मैं जिसके कैरेक्टर्स के बारे में जो बोल रही हूँ उससे बस तुम हाँ में हाँ मिलाते जाओ। मजाक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। कियोना को मैंने बाहर भेजा तो इन दोनों को लगा कि अब 3 समझदार बैठ के बात करेंगे, लेकिन समझदार को तो मैंने बाहर भेजा था, अब मुझे इन 2 बेवकूफों से बात करनी थी। You want to pair up with me? डिसीजन तो मेरा पहले से बना हुआ था कि बहन मुझे अभी पहले यहाँ से भागने दे, उसके बाद मैं देखूंगा। पहले 4-5 लोगों को चुगली कराऊं कि तूने मेरे को ऐसा बोला। I think we should divide it equally. जब इसने चैलेंज में कुछ करा ही नहीं तो ये किस बात की भीख मांग रही है। I'll give 1,000. तेरे से सब्जी मांगने आया हूँ क्या बेटा मैं, कि 2-3 एक्स्ट्रा है उसमें भिंडी डाल दी तूने, धनिया डाल दिया। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में दीप्तांशु है फनी, वो बहुत फनी है, और वो ऐसे स्ट्रेट फेस रख के चीजें बोलता है ना, दैट मेक्स इट इवन मोर फनी। आई डोंट थिंक ही इज अ नाइस गाय। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बिछने के लिए तैयार हो जा रही हैं लड़कियां। उसने निहारिका को बातों बातों में ये बोला, अबे तेरी ऐसी लूंगा ना मैं, और उस पर कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। मैं वो देख के शॉक्ड हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी गौरेश से ऐसे स्टेटमेंट्स, और गौरेश बोलेगा भी आगे जाके, मेरे को पक्का पता है। और एक कंटेस्टेंट जिसने मेरे को थोड़ा शॉक किया वो है कियोना। कियोना पता नहीं हवा में मार रही थी और उसका तुक्के से लग रहा था या पता नहीं क्या, लेकिन उसने लोगों के वैसे चेस्ट एम करे हैं जो एकदम छुपे हुए रह रहे थे। चांस ही नहीं था कि वहां जाके लग जाए। अगर तुझे ऐसे खेलना है तो खेल भाई, you play your own game, I will play my own game because this is पैसा वाला। I don't think connections ये सब यहाँ पे चलेंगे। बाप रे, कपल एडिट्स बना लेते हैं, एकदम पूजने ही बैठ जाते हैं कि ओ आइडियल कपल। मेरे को इतना गुस्सा आता है भाई। अभी शो स्टार्ट हुआ ही कितने दिन। अभी अगर कोई कपल स्विच करता भी है तो बुरा नहीं लगना चाहिए तुमको कि हाँ ठीक है, अभी भी लोग समझ ही रहे हैं एक दूसरे को। अब जाके तो लोग धीरे धीरे खुलेंगे कि असल में मैं ये हूँ। और रॉन तुम्हारा जेंटलमैन, इतना अच्छा आदमी है। गुल्लू और गौरेश जब इन दोनों का, रॉन और रश्मिता का इन्विटेशन कर रहे थे और रॉन वहां पे आ जाता है अचानक से, तो वो भी देख के हंसने लगता है। और वो बाद में क्या बोलता है अनुष्का को कि हाँ ये लोग तो हंसेंगे ही ना मेरे पे, क्योंकि मेरा कटा तो है भाई। तुम्हारे जेंटलमैन ने एक ही दिन में एक लड़की को ब्लेम कर दिया कि उसने मेरा काट दिया। एक बार भी वो सॉर्ट करने नहीं गया है चीजें। मेरा और रॉन का जो कनेक्शन है, I'm not really feeling it. तो I just have this offer for you. हंस मत यार, I'm serious. हाँ ऑफर अच्छा लगता है ना ऑफर मुझे। If
You want to pair up with me? मतलब टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तू अभी उस बंदे को छोड़कर आई है 5 मिनट पहले और मुझसे कनेक्शन की बातें कर रही है। मतलब तेरे दिमाग में ऑलरेडी होगा ये बहुत पहले से। मत लड़वा, हम भाई भाई साहब, दीप्तांशु ने ऐसा एक्ट किया ना जब अश्मिता उसमें आई, वो सो फनी। और अश्मिता भी, वाओ वाओ गर्ल्स, आई नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स आर सपोर्टिंग अश्मिता नाउ। आइडियल कपल थे अश्मिता और रॉन, आइडियल इन लोगों के लिए। और एक ही दिन में रॉन तो खैर अलग हुआ और हंसा, इस बात पे काट के चली गई ये बोला, लेकिन अश्मिता तुरंत अपना पार्टनर ही चेंज कर दी। मतलब अभी ये लोग टास्क वाले आउटफिट में ही है, ज्यादा देर हुआ भी नहीं है। इससे प्रूव होता है कि अश्मिता के दिमाग में सच में पहले से दीप्तांशु था और अश्मिता वहां पे प्यार व्यार के लिए है भी नहीं। उसने बातों में बोल दिया है कि दिस इज पैसा विला, आई डोंट थिंक यहाँ पे प्यार वैसे भी ज्यादा मैटर करता है, Because this is पैसा विला, I don't think connections ये सब यहाँ पे चलेंगे। और उसने एक ही दिन में उसको जता भी दिया कि मैंने तेरे को जो स्प्लिट कॉइंस दिए थे वो भी बेकार ही हुआ ना यार, फिर तो तेरे को सेव नहीं करना चाहिए था। मतलब इतना जल्दी अगर कोई रिग्रेट करता है तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। ये थे तुम्हारे आइडियल कपल। अश्मिता का भी सेम बोल रही हूँ मैं, उससे खेला वेला जाएगा नहीं, वो सिर्फ लड़ाई ही कर पाएगी, जो मैंने पहले बोला था। वो अगर कभी भी सेफ साइड में बैठेगी तो वो इसलिए बैठेगी क्योंकि उसके पार्टनर ने अच्छा खेला है। और भाई आई एम नॉट हेटिंग ऑन हर, ये बस मैं गेम के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि रियल में उसका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ उससे गेम नहीं खेला जाएगा और वो शो में लड़ाई ही करती रह जाएगी। अब भाई रॉन और अश्मिता का मैं एक चीज देख रही हूँ शुरू वाले दिन से, रॉन को तो सब इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि वो अश्मिता के साथ खेल रहा था। और सब क्या, गुल्लू ने ये टारगेट वाली चीज स्टार्ट करी है, स्प्लिट्सविला को भी रोडीज बनाने पे लग गया है वो। गुल्लू को चाहिए अश्मिता और इसी वजह से वो रॉन को टारगेट करता है कि रॉन निकल जाए, और रॉन निकलेगा भी अगर वो अश्मिता के साथ नहीं है तो। अश्मिता भी बोलती है कि ऑफ कोर्स आई एम द टारगेट। कल वाले टास्क में भी वो ऐसे बोल रही, ऑफ कोर्स आई एम द टारगेट। सबसे ज्यादा बलून्स विशु और निहारिका पे फेंके जा रहे थे, फिर भी उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद मोहित और अनुष्का पे फेंके जा रहे थे, फिर भी उन लोगों ने अच्छा खेला। अनुष्का ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसको, लिटरली वो उसको छुपा के लेके गई है। उन दोनों का टीम वर्क दिखा। बाकी गुल्लू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अकेले। कायरा इज केपेबल टू सपोर्ट गुल्लू, लेकिन गुल्लू अपने आप पे है कि भाई जीतना है मेरे को, तो वो अकेले खेले जा रहा है। लेकिन रॉन और अश्मिता को कोई स्पेसिफिकली ऐसे टारगेट नहीं कर रहा था। दीप्तांशु किसी का नहीं है, वो सबको बराबर मार रहा था। लेकिन अश्मिता का ये मैंने स्टार्टिंग से नोटिस किया है, हर एपिसोड में उसका एक डायलॉग सेम रहता है, ऑफ कोर्स आई एम द टारगेट। सब मुझे मिलके टारगेट कर रहे थे, क्यों? रॉन तो चलो रोने ही लगता है, लेकिन रॉन से भी ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी तो अश्मिता की है। अश्मिता खुद ही ग्रुप में नहीं खेलना चाहती है। उसने पहले दिन ही कुत्तों की झुंड, सुअर की झुंड, ये वो सब बोल दिया था, सबको मिडिल फिंगर वगैरह दिखा दिया था। तो ऑफ कोर्स वो लोग तुमको अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। तो जब तुमको ग्रुप में खेलना भी नहीं है तो बाकी सब लोग तुमको टारगेट ही करेंगे ना। दो नाव पे पैर कैसे रख सकते हो तुमको टारगेट भी नहीं होना है और तुमको ग्रुप में भी नहीं रहना है, ऐसे कैसे होता है? गलत बात है, डोंट अब्यूज। तू पहले अपना कनेक्शन ढूंढ और उसको सुधार। आपका भी नहीं बना है, कनेक्शन की बात मत करो दीक्षा आप मुझसे अभी। तू भी मत कर, आपका भी नहीं बना है ना, आके बैठ जाओ फिर चुपचाप। यू लास्ट बार तेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कुछ बोला? Oh my! Sadaf is the most savage female contestant there, and सौंदर्या is the funniest. वो जो मौके पे एक्सप्रेशंस बना के टीज करती है ना लोगों को, चुम्मा। सौंदर्या मेरे को फर्स्ट डे से पसंद है। सदफ को मेरे को गेम देखना था। नाउ आई कैन सी दैट शी कैन डू टास्क एंड शी कैन गिव इट बैक टू पीपल, और बहुत सैवेज लगती है वो ये करते हुए। वो आई थी तो वो ये बोली थी कि उसकी हिंदी उतनी क्लियर नहीं है, शी स्टिल लर्निंग, लेकिन जब वो जवाब देती है लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उसकी हिंदी क्लियर नहीं है। इवन अश्मिता लुक्स वेरी सैवेज व्हाइल फाइटिंग, लेकिन अगर वो सिर्फ चिल्ला चिल्ली कर पाए तो मेरे को नहीं लगता वो लोग उसको ज्यादा दिन तक पसंद करेंगे। बट सदफ का क्या है कि वो खेल भी पाती है, जवाब भी दे पाती है, और अश्मिता चिल्लाती है लेकिन सदफ जवाब दे पाती है अच्छे। सदफ बहुत ऐसे शांति से बात करती है लेकिन अपनी बातें बोल चुकी होती है, मेरे को बहुत क्लियर लगती है वो अपना जवाब दे चुकी होती है और एकदम शांति से, ऐसा भी नहीं लगता दैट शी इज शाउटिंग। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो टास्क भी अच्छे परफॉर्म करे आगे जाके। और सौंदर्या से भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर थोड़े वैसे टास्क आए जिसमें स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब चाहिए, दिमाग चाहिए, तो सौंदर्या भी अच्छा खेले। और अभी तक वैसे टास्क हुए ही नहीं है प्यार विला में, बहुत ही अलग ही किस्म के टास्क हो रहे हैं, विच आई एम नॉट लाइकिंग। इधर आ, सौंदर्य उधर आ, और एकदम से सुन बेटा सुन, उधर जाके पता है कौन डिजर्विंग है अभी। क्या क्यों कर रही है ये सब? सौंदर्य तुमसे बात कर रही है, सौंदर्य तुमसे, और चाय ऐसे रखी
सौंदर्य भाई बहुत सैवेज है यार। वो जो लोगों को चिढ़ाने के लिए शक्लें बनाती रहो हो, मजा आ जाता है। एंड आई थिंक सौंदर्य इज वेरी रियल। वो वहां पे जाके कुछ भी फेक नहीं कर रही, उसकी रियल पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी। उसको गुस्सा आता है लेकिन वो जल्दी ठंडा भी हो जाती है। पर तुम सही बातें बोल रहा, अगर तुमने कुछ ऊपर नीचे बोला और वो समझ गई तुम फेक कर रहे हो तो फिर तो बेटा तुम गए। सुजैन जब उससे माफी मांग रही थी और वो ये बोल रही थी कि मैं तुम लोग के लिए वोट करती हूँ, बस मेरे को सेव रखना इसलिए, और ये मेरा एक तरीका भी है अपोलोजाइज करने का, आई नो आई फक्ड अप, आई एम सो सॉरी। तो सौंदर्य उस टाइम पे समझ गई थी कि सुजैन यहाँ पे एक्टिंग ही कर रही है। वो हंसी भी थी उसको देख के। और जब दीक्षा और हिमांशु नहीं बने थे आइडियल मैच, टीन और सौंदर्य अपनी हंसी छुपा रहे थे, रोक रहे थे एकदम मुश्किल से। वो लोग जब रो भी रहे थे ना तो टीन तो हंसी नहीं रोक पाया, वो हंस दिया था, लेकिन सौंदर्य ऐसे मुंडी नीचे करके भाई साहब दैट वाज सो फनी। इस वीडियो पे किसी लड़की ने कमेंट किया है, सो बेसिकली दिस गर्ल सुजैन डिडंट नो मी, स्टार्टेड बॉडी शेमिंग मी ऑन माय प्राइवेट पार्ट्स। व्हेन आई एक्सपोज्ड her, she started to spam call me and asking to delete proofs from it. When I didn't delete, she blocked me, and like she flipped in DMs, she flipped on DMs too, so that I would delete the stories. And one of them I actually deleted because I got manipulated, and then I was blocked. She just unnecessarily harasses girl. When caught, she flips. सुजैन ऐसी हरकतें कर सकती है। सुजैन की शक्ल देख के लगता है जो पीठ पीछे बहुत हीरो बने, आई एम द सैवेज वन हियर, और रियल लाइफ में उसकी फुस हो जाए लोगों के सामने, वो ना जवाब दे पाए ना गेम के। सबसे डम्बेस्ट तो मतलब सुजैन है यहाँ पे। उससे टास्क बस परफॉर्म होंगे नहीं, और उसकी वॉइस एक तो इतनी इरिटेटिंग लगती है मेरे को। और वो जो कूल लगने के लिए चाय जानबूझ के लेके गई थी ना सौंदर्य के मुंह पे फेंकने के लिए, वो उसने जानबूझ के ही किया था। सौंदर्य ने ये बोला भी कि वो जानबूझ के चाय लेके आई थी, और फिर वो बाद में अपने वीडियो में भी बोली सुजैन कि हाँ मैं तो चाय लेके गई थी, इन लोग को बता के ही गई थी मैं, एंड आई मेड श्योर दैट इट्स नॉट हॉट। इतना फ्लिप हो रही है वो। और जिन लोगों को भी ये स्टोरी नहीं पता है, सुजैन और शिवप्रीत डेट करते थे एक दूसरे को, और शिवप्रीत ने सुजैन पे चीट किया था और उसने सारे चैट्स लीक कर दिए थे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद दे ब्रोक अप, और उसके बाद सुजैन गॉट इनटू स्प्लिट्सविला, और शिवप्रीत भी उस पे वीडियोस बनाने लगा कि मैंने किसी का करियर सेट कर दिया वगैरह वगैरह। वो सरकाज़म में वो ऐसी चीजें बोल रहा था, लेकिन सुजैन भी सेम चीजें कर रही थी। तो मेरे को लगता है इन लोगों का जो रिफ्ट है वो तो बस ऑडियंस का चूतिया काटने के लिए है। लेकिन अगर ये लोग सही में डेट कर रहे थे तो आई वंडर हाउ शिवप्रीत सुजैन से पट गया था। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिज करियर, आई डोंट नो हाउ ही इज इन रियल लाइफ, बट ही लुक्स so good. सुजैन तो भाई बॉडी मॉर्फ करके वीडियोस वगैरह डालती है, साफ पता चलता है she does not look the same in स्प्लिट्सविला। तो वो दूसरों को क्या बॉडी शेम कर रही है जब वो खुद ही इनसिक्योर है अपने बॉडी को लेके। तो the feminine urge to put my hair clip on his coat. बट मेरे को ना इन लोगों से कपल वाली वाइब नहीं आती, मेरे को इन लोगों से दोस्तों वाली वाइब आती है। और आकांक्षा ने पहले भी बोला है दैट शी हैज नॉट डेटेड, तो वो भी वैसी लवी डवी बातें नहीं कर पाती, वो बस वैसी दोस्तों वाली बातें कर पाती है। उसको नहीं आता है, उसको बात करना नहीं आता है, और ये मैं बोल रही हूँ। और योगेश को देख के मेरे को ये लगता है कि वो सिर्फ टास्क के लिए है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, वो बस अपने टास्क पे फोकस करेगा, और वो इस शो से कितना फेम ले जा पाए वो उस पे फोकस करेगा। ही इज नॉट देयर टू लव, और वो शायद इसी वजह से आगे जाके अपना पार्टनर स्विच कर दे और स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट के साथ पेयर अप कर ले। और योगेश से ना मेरे को बहुत ऐसे छुपा रुस्तम वाली वाइब्स आती है, जो मुंह पे बहुत ऐसा स्वीट डिसेंट एक्ट करे और रियल लाइफ में बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो, ऐसी वाली वाइब्स आती है योगेश से। जब उससे नहीं रोया गया ना तो वो ऐसे झुका, ऐसे आंख में उंगली डाल के एकदम आंसू निकाला उसने, और तब वो थोड़ा उसकी आंखें लाल हुई है। इन लोगों का रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। ये लोग शो के पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, डिसाइड करके गए होंगे कि शो में साथ में खेलना है, और शो के बाद थोड़े दिन तक एक्टिंग करनी है कपल होने वाली। ये लोग अभी वही कर रहे हैं। हिमांशु को इतना बुरा लग रहा था दीक्षा के जाने पे कि उसने एक बार मना नहीं किया कि नहीं आप रुको मैं जाता हूँ, एक बार नहीं। दीक्षा बोली कि मैं जाती हूँ तो वो मान गया कि हाँ जाओ। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ कड़ा हियर, लेकिन वो कड़ा देके दीक्षा को प्रोटेक्ट करने वाला था। और जब प्रोटेक्ट करने के बारी आई, हाँ जाओ, तेरी जुदाई के गम में सह लूंगा रे भाई।
पांड्या। हिमांशु भाई फुल ट्राई करता है कि एकदम डिसेंट एक्ट करूं, लोगों को पता ना चले मैं कितना हरामी हूँ। ये गेम को सिर्फ योगेश ने क्रैक कर रखा है, वो योगेश पे सूट करता है। योगेश लोगों को बेवकूफ बना भी दे अपनी शक्ल से, लेकिन हिमांशु का चेहरा देख के पता चल जाता है कि वो अंदर से क्या फील कर रहा होगा। Yes, guys, we are dating. Like, I think we are the only couple who is dating outside the show. कपल और डेटिंग वाली चीज बोले तो मेरे को थोड़ा जेन्यून बस आयुष और प्रीत का ही लगता है। Guys, me and Manshu are actually dating. बट अदर पीपल पूरा बोलो। अरे ये लोग ये सारी एक्टिंग जानबूझ के कर रहे हैं कि शो में लोग इनको कपल जैसा स्टैंड कर पाएंगे, द बेस्ट कपल। बट दीक्षा भी वैसी ही है जो अपना रियल इमोशंस छुपा ना पाए, उसकी शक्ल पे दिख जाता है कि वो असली में क्या फील कर रही होगी। मेरे को तो कल मोहित और अनुष्का बड़े प्यारे लगे। मोहित का जब ब्रेकडाउन हुआ उसके पहले तक अनुष्का उससे थोड़ी खफा थी, लेकिन वो जाके उसको जैसे शांत करवाई, और भाई जैसे शांत करवाई और मोहित शांत हुआ, उन लोगों ने हक किया कैसे, और अनुष्का जेन्युइनली उसको बुरा फील हो रहा था, उसने जैसे चुप करवाया मोहित को। एकदम कपल वाली वाइब्स दे रहे थे ये लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा ये लोग फेक कर रहे हैं शो के लिए कुछ भी। पता है मैं तेरे को मतलब पसंद करता ही हूँ, तो मैं तेरे साथ तो खेलना पहले दिन से ही चाहता हूँ। किसी और कोई दिक्कत नहीं, तू चाहती मैं तेरे साथ खेलूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ तेरे साथ। बहुत क्यूट है भाई, सौरभ तो बहुत सही है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू प्ले हिज फर्स्ट टास्क। आई वॉन्ट टू सी हाउ ही प्लेज। लड़कियां बोलती ना रोन है जेंटलमैन, तो योगेश है जेंटलमैन, बट मेरे को एक्चुअल में अगर कोई जेंटलमैन लगता है तो वो सौरभ लगता है। बहुत रिस्पेक्टफुली वो सबसे बात करता है, ये नहीं कि एक लड़की से बात कर रहा है अच्छे से क्योंकि गेम में आगे बढ़ना है तो बाकी सबको गाली गलौज कर रहा है। आई रियली वॉन्टेड हिम टू प्ले विद सदफ, बट मेरे को नहीं लगता सदफ उसके साथ खेलेगी, और जब विला मर्ज होगा तो शायद सौरभ किसी और के साथ खेलने लगे, जो शायद प्यार व्यार पे ज्यादा फोकस ना करे, क्योंकि रियलिटी इज सौरभ इज इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद समबडी। 9-10 साल हो चुके हैं उन लोगों को डेट करते हुए, और सौरभ शो में फेक ही करेगा प्यार व्यार वाली चीजें, और 10 तो चुट्टा अंजलि के साथ ही खेलेगा। उसकी शक्ल देख के मेरे को लगता है कि ही इज इंटरेस्टेड इन अंजलि, इज जस्ट नॉट एडमिटिंग इट नाउ। बट खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द शो नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दो लाइक। व्हाट आर योर ओपिनियंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।